हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा सा अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, अच्छा सा चैप्टर लेके आए जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, इसको अच्छे से समझेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप लोग क्या है कि आप लोग अगर इस वक्त अपने घर में बैठे हुए हैं, स्कूल में हैं या फिर आप रास्ते में हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ये हमारा पूरा यूनिवर्स क्या है बच्चों, यहाँ पे दो ही तरह की चीज़ तो पाई जाती है। आप लोग को पहले भी बताया था, पढ़ाया आप लोगों ने कि अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। अगर रूम में आप देख रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी, जैसे आपका फैन है, टेबल है, चेयर है जिस पे आप बैठे हुए हैं, लाइट है, बल्ब है जो जल रहा है, और आपके किचन के जो भी सामान है, आप लोग खुद हैं, और आपके क्या है पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, और आपके भाई बहन जितने भी लोग हैं। तो दो तरह की चीज़ें दिखाई दी। एक तो ये सब जो नॉन लिविंग है, आपका पंखा, बल्ब, टेबल, चेयर, आपके बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स, ये सब क्या है नॉन लिविंग है। और आप लोग, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, पूरी फैमिली क्या है, ये लिविंग है। ओके, तो आप या रास्ते में भी जाइए तो क्या होगा, दो ही तरह की चीज़ दिखाई देगी ना आपको। कार चल रही है, कार के अंदर जो बैठा है वो क्या है, कार आपकी क्या है नॉन लिविंग है। रिक्शा चल रहा है, ऑटो चल रहा है, टेम्पो चल रहा है, साइकिल, बाइक, ये सब आप लोग देखते हैं, ये सब क्या है नॉन लिविंग है। और इसको जो राइड कर रहा है, जो इंसान इसके ऊपर बैठा हुआ है, वो क्या है लिविंग है। तो दो तरह की चीज़ें आप लोगों को दिखाई देती है, या पेड़ पौधे, बर्ड्स वगैरह जो कुछ भी आप देखेंगे, ये क्या है, ये लिविंग है। रोड आपकी नॉन लिविंग है। ओके, यहाँ पे रूम में हम आपको टीच कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हाथ में मार्कर है और बोर्ड है, ये क्या है नॉन लिविंग। हम आपको पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हम हमारे अंदर क्या है लाइफ है तो लिविंग। तो इससे ये क्लियर होता है बच्चों कि दो ही तरह की चीज़ें पूरी यूनिवर्स में पाई जाती है, एक है आपकी नॉन लिविंग और एक है आपकी लिविंग थिंग्स। ओके, तो आज हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स अपने बारे में, खुद के बारे में कि हम क्या हैं, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी ना। हम पढ़ क्यों रहे जब अपने बारे में ही नहीं पता होगा। बहुत सारी चीज़ें सब पढ़ ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ ले, लेकिन अपने बारे में, साइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि क्या है, हमने आपको बताया था ना कि साइंस में क्या, क्यों और कैसे, तीन ही चीज़ के आंसर आप ढूंढते हैं। कोई भी चीज़ क्या है, क्यों है, पहले समझेंगे कि ये क्या है, अब ये ऐसी है तो क्यों ऐसे है। बताया था ना हमको कि मार्कर है तो ये ऐसा मार्कर क्यों है, इसके शेप्स वगैरह क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब कैसे, अब ये कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, लिखने का काम कर रही है तो कैसे लिखने का काम कर रही है, क्या, क्यों, कैसे पे ही हमारी पूरी साइंस बेस्ड है। ओके बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग आपका डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे चारों तरफ के वातावरण में, जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, आपके जो हैपन हो रही हैं, उनको पढ़ते हैं, या जो हमारे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल हैं, जो जिनसे हमें फ़ायदा है या फिर नुकसान है, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम अपने खुद के बारे में तो पढ़ लें कि हम क्या हैं, हम कैसे बने हुए, ये हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी है, आपका शरीर है, ये कैसे बना हुआ है बच्चों। आज हम अपने बारे में जानेंगे। ओके, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, चैप्टर नंबर 8। वी आर डूइंग एनसीईआरटी सीरीज इन विच वी हैव कंप्लीटेड क्लास 6 and 7th एनसीईआरटी ओनली बायोलॉजी चैप्टर्स। Now we have started class 8 biology NCERT science. Okay, in which we have done some of the chapters. Now today we are going to do chapter number 8, that is cell structure and its फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ये सेल क्या होता है बच्चों, इसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। ये क्या होता है, इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ओके, मीन्स हम अपनी बॉडी के बारे में, आज हम खुद के बारे में समझेंगे, अपने बारे में पढ़ेंगे कि हम बन कैसे गए हम। ओके, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपने थोड़ा सा पढ़ रखा था ना कि मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और फीमेल की ओवरी जो है ये क्या होती है, ये आपस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो एग बनता है, इस तरह से जैगोट बनेगा, तो हम लोगों का डेवलपमेंट होता है, बेबी इस तरह से बनता है। आपने पढ़ रखा था ना, प्लांट्स और एनिमल्स को लेके भी पढ़ रखा था ना, प्लांट में आपका एंथर है, वो आपके फीमेल पार्ट में जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा और आपका न्यू प्लांट बनता है इस तरीके से। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल क्या, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, हम इतने जो बड़े बने हुए हैं, हमारी हाइट इतनी है, शेप, साइज, कलर इतना ये है, ये हम कैसे बने हुए हैं। ऊपर से तो देखने में क्या होता है बच्चों, आप लोग क्या है कि सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं ना, कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, मतलब सब लोग डिफरेंट शेप, साइज और कलर के रहते हैं।
एक ही जैसे तो कोई दो लोग नहीं दिखाई देते हैं। हम लोग बोलते हैं ना ट्विंस, जो बच्चे एक जैसे होते हैं तो वो लगभग कुछ सेम दिखाई देते हैं। ओके, जुड़वा जो बच्चे होते हैं, ये सब आगे फर्दर क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ रहे हैं कि आप हैं, आपकी फ्रेंड है, आपके घर में आप हैं, आपके भाई है, आपकी बहन है, आप लोग डिफरेंट दिखाई देते। क्यों डिफरेंट दिखाई देते? थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स सेम हैं। ओके, अदरवाइज आप और आपके फ्रेंड डिफरेंट है। कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। ओके, तो सब लोग डिफरेंट दिखाई देते हैं, बट सब बने किससे हैं बच्चों? सब बने एक ही चीज से हैं। ओके, जैसे कि आप समझिए क्या है कि आप लोगों ने देखा है ना कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, मकान बनते, तो कभी आप लोगों ने देखा होगा ना कैसे बनते, और नहीं भी देखा तब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि हाँ मैम वो कैसे बनते हैं, ईंटों से बनते हैं। बहुत सारे ईंटें लगाए जाते हैं, बीच बीच में उनके सीमेंट लगा, एक ईंटा लगाया गया, फिर बीच में सीमेंट लगाया गया, फिर दूसरा ईंटा रखा गया, फिर सीमेंट लगाया गया। इस तरह से करके ईंटों को जोड़ा जाता है, और बहुत सारे ईंट लगते हैं, ईंट लगते हैं, सीमेंट से जोड़े जाते हैं, फिर उनके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, फिर अच्छे से पुताई की जाती है, पेंट किया जाता है, फिर डिस्टेम्पर वगैरह लगते हैं। इस तरह से हमारा पूरा होम, आपका घर बन जाता है या बिल्डिंग्स बन जाती है बड़ी बड़ी। ओके, तो क्या हुआ, सब जो भी आप कहेंगे बाहर से तो देख रहे हैं, कोई आपका 1 फ्लोर का होगा, कोई ग्राउंड फ्लोर का होगा, कोई 3 मंजिला होगा, कोई 4 मंजिला होगा। सबकी क्या है, साइज अलग है, शेप और स्ट्रक्चर भी अलग है ना बच्चों, देखने में सब अलग अलग है, डिफरेंट शेप से, सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि मैम इनकी शेप साइज और स्ट्रक्चर अलग हैं? ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं, हमारा फ्रेंड, हमारी कोई भी फ्रेंड है वो अलग है, हम अलग हैं। ऊपर से देखने में सब लोग डिफरेंट है, लेकिन अंदर से सब वही एक किससे बने हुए, ब्रिक, ईंटे से बने हुए। जैसे कि आपका होम्स है, बिल्डिंग्स है, कुछ भी ले लीजिए, सब क्या ईंटों से ही तो बनी है। ईंट बना है, ब्रिक क्या है, सबसे छोटा इकाई। अगर ये ईंट नहीं होगी, आपका ब्रिक्स अगर नहीं होंगे तो क्या बन पाएगा बिल्डिंग? नहीं बन पाएगा। क्या आपकी बड़ी बड़ी जो होम्स वगैरह बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, वो बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। भले वो बाहर से देखने में डिफरेंट है, जैसे कि हम लोग डिफरेंट दिख रहे हैं। ओके, ऊपर से देखने में हम लोग सब अलग अलग हैं, कोई कैसे दिख रहा है, कोई कैसे दिख रहा है, लेकिन अंदर से हम कैसे बने हुए हैं बच्चों? अंदर से हम सेम हैं। ओके, हमारा जो सबसे छोटा यूनिट है, जैसे कि बिल्डिंग में सबसे छोटा यूनिट क्या है, ब्रिक। ईंटा नहीं होगा तो आपका बिल्डिंग नहीं बनेगा। उसी तरह से कि सेल नहीं होगा तो हम भी नहीं बनेंगे। हमारी भी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट, हमारी बॉडी में ईंट क्या है, ब्रिक क्या है, आपका सेल है। ओके बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। आप लोग समझ चुके हैं कि आज के चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, अपने खुद के बारे में पढ़ना है, खुद को समझना है कि हमारी बॉडी कैसे बनी है। हम इतने बड़े जो दिखाई दे रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हम बने कैसे हैं। ओके, इसको हम लोगों ने बिल्डिंग से कंपेयर, होम से कंपेयर करके पढ़ा है, ब्रिक से कंपेयर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम लोग ने डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में, अच्छे से समझने के लिए। देखिए, फर्स्ट पार्ट आपका इंट्रोडक्शन, पहले समझेंगे, जिसको कि हम लोग समझ रहे हैं ना कि चैप्टर क्या है, क्या कहना चाह रहा है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, जब हमने समझ लिया कि चैप्टर क्या है, फिर आपका सेल क्या हुआ। तीसरा सेल, इसकी डिस्कवरी, ओके, खोजा किसने। फिर तीसरा आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बच्चों आप लोग क्या क्या पढ़ लेंगे, शेप साइज पूरा पढ़ेंगे, नंबर कितना। ओके, फिर आपका फंक्शन, कार्य, काम क्या करता है। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि इन 4 पॉइंट्स में इस चैप्टर को अच्छे से डिवाइड करके हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, डिस्कस करेंगे और अपनी खुद की ही बॉडी के बारे में जानेंगे। इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि हम कैसे बने हुए हैं। ओके बच्चों, देखिए, इस चैप्टर को टोटल 4 पॉइंट्स में हम लोग ने डिवाइड किया। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी, सेल क्या है पहले समझ लेंगे, फिर इसकी खोज किसने की, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे, कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना हुआ है, शेप साइज कलर क्या है, और फिर इसका फंक्शन, काम क्या है, कैसे काम करता है। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि सेल क्या है आपका इंट्रोडक्शन में। सेल आपको ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं, ब्रिक मीन्स ईंट। ओके, हिंदी में ईंट बोलते हैं। जैसे कि हमारी बिल्डिंग क्या है, रूम्स, हाउसेस वगैरह कई सारे ईंटों से मिलके बने होते, उसी तरह से हमारी बॉडी भी सेल से मिलके बनी होती। ये सेल हम कह सकते हैं ना, हमारी बॉडी में जो ईंट है, ईंट क्या है, सेल है। ओके,
बिल्डिंग में ईट से मिलकर बन रहा है और बॉडी हमारी सेल से मिलकर बन रही है, यानी सेल ईंटों की तरह ही काम कर रहा है हमारी बॉडी में। ओके, इसी से हमारी पूरी बॉडी बनती है, कई सारे सेल्स मिलके, जैसे बहुत सारी आपकी ब्रिक्स मिलके क्या होती है, बिल्डिंग बना रही है, होम बना रही है। तो हमारा ये पूरा इतना बड़ा जो शरीर है ये भी बहुत सारे सेल्स से मिलके बच्चों बना होता है। ओके, तो सेल आपका क्या है, सेल का अगर आपको कहेंगे कि डेफिनेशन बताइए तो आप क्या बताएंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल, क्या है सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल, TURL, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मीन्स क्या होता है? संरचनात्मक, संरचना बनाने वाली, हमारी संरचना बना रही है ना, हिंदी में भी आप लिख लीजिए संरचनात्मक। बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे तो वो उनके लिए बायलैंग्वेज लैंग्वेज में क्लासेस चल रही हैं ना। तो क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल मीन्स फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिया, वर्क होता है ना, क्रियात्मक। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका क्या आ जाएगा? प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल आपका क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मीन्स संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट भी ऐड कर लीजिए यहाँ पे बच्चों, स्मॉलेस्ट आपका छूट गया, ठीक है, सबसे छोटी है। ओके, सबसे छोटी इस आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी संरचनात्मक। हमारी बॉडी की जो पूरी संरचना बनी हुई आप देख रहे हैं, ये हमारा हाथ है, पैर है, हमारा माउथ है, आई, नोज, ये सब जो कुछ भी है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कैसे ये बना है? सेल से बना है। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है बच्चों? सेल है, कोशिका है। ओके, और फंक्शनल इकाई भी कोशिका है, ये कार्य करती है हमारी बॉडी में। ओके, फंक्शन करती है, जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कैसे कर रहे हैं? इसी सेल की वजह से कर रहे हैं। अगर सेल ही ना हो, जैसे कि आपका ईंट नहीं होगा, ब्रिक नहीं होगा, तो आपकी बिल्डिंग ही नहीं बनेगी, टिकी नहीं रहेगी। किस पे टिकेगी? बहुत सारे ईंट मिलके ही तो बिल्डिंग बना रहे। तो हमारी बॉडी में भी, इस पूरी बॉडी में क्या अगर सेल ना हो तो बॉडी भी हमारी नहीं बनेगी। ओके, हम नहीं एग्जिस्ट करेंगे। देखिए बच्चों, सेल क्या है आपका? सेल से मिलके आपका क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ओके, बहुत सारे सेल मिलके क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसा फंक्शन, कोई स्पेशल फंक्शन करने के लिए आपस में मिल जाते हैं, उनको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, टिश्यू। और टिश्यू मिलके आपका ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से आपकी बॉडी। अब आपको समझ में आया कि ये पूरी बॉडी कैसे हमारी बन गई है जो हम देख रहे हैं। ओके, बॉडी कैसे बनी है? बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स है ना, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलते हैं ना, यही तो ऑर्गन है। हैंड है हमारा, आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, लेग है हमारा, स्टमक है, ये सब क्या है? पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स है, मीन्स ऑर्गन्स है, अंग है ये सब बॉडी के, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम आपका क्या है? जो हम सांस ले रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं ना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, सांस लेने का प्रोसेस, खाना खा रहे हैं, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस। पिछले क्लासेस में भी आप लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एक चीज़ों को ना, 7th क्लास में। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है आपका? बहुत सारे सेल्स मिलके एक सिस्टम फॉर्म कर देते हैं जो क्या करते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस आपके परफॉर्म करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो क्लियर है आपका? सेल मिलके बहुत सबसे छोटी जो इकाई है आपकी किसी भी बॉडी की, जो आपकी बॉडी है आप उसको देखेंगे, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। मीन्स एक सेल से मिलके आपका टिश्यू बनता है। टिश्यू आपका क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलके क्या बनते हैं? एक जैसा स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करते हैं, किसी स्पेशल फंक्शन को करने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स
फॉर डूइंग स्पेशलाइज फंक्शन। अब टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते, पार्ट सब बनाएंगे। ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। ओके, क्लियर हो गया कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर कैसे बना हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया कि पहले सेल है, सेल मिलके टिश्यू बना दे रहा है, टिश्यू मिलके कैसे एक जैसे सेल मिलके क्या हुए, टिश्यू बना दिए। वो एक फंक्शन कर रहा है, सांस लेने का फंक्शन जैसे कर रहा है, उसके टिश्यूज अलग है, हार्ट के टिश्यूज अलग हैं, ठीक है, वहाँ के टिश्यूज अलग है, वो अलग फंक्शन कर रहा है। ओके, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ के सेल्स अलग है। तो सेल्स क्या होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू आपका ऑर्गन बनाता है, जैसे हमारा हैंड बना दिया, हमारा लेग बना दिया। ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में, हार्ट है आपका, लिवर है, किडनी है, ये सब ऑर्गन ही तो है बॉडी के। तो ये क्या है, ऑर्गन बनाते हैं आपके। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब ऑर्गन सिस्टम है ना। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या होते हैं, जो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से ही हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। क्लियर हो गया आप लोगों का ये कि बॉडी हमारी कैसी बनी हुई है, समझ गए अच्छे से। ठीक है बच्चों, जिस तरह से हमारी बिल्डिंग है तो उस पर क्या है, ईंटें हैं, ईंटों के बीच में क्या लगाया गया है, सीमेंट लगाया गया है, ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहें। इसीलिए हमारी जो सेल्स हैं, सेल, सिर्फ एक सेल से तो हमारी बॉडी नहीं बनी हुई है। आप कहेंगे कि नहीं, एक सेल से ही इतनी बड़ी बॉडी बन गई, कैसे बनेगी। टिश्यू फिर कैसे बनेंगे, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, कई सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बन रही है। तो क्या है, बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में। तो ये सेल्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या कैसे पता चलेगा कि सेल्स अलग अलग है। जिस तरह से बच्चों आपके ईंटें हैं, ईंट क्या है, ब्रिक्स है ना, ये एक ईंट है, फिर इसके यहाँ पे क्या लगाया गया, सीमेंट लगाया गया, इससे दूसरा ईंटा जोड़ा गया, फिर यहाँ पे सीमेंट लगाया गया, फिर इससे तीसरा ईंटा जोड़ा गया, ठीक है, ये सीमेंट है। इसी तरीके से आपके सेल्स क्या है, सेल्स भी, ये एक सेल है, फिर यहाँ पे आपका क्या है, लेयर है, ठीक है, ये ऐसे करके एक लेयर है, ठीक है, फिर इससे यहाँ पे दूसरी सेल हो गई। ओके, फिर यहाँ पे एक लेयर आ गई, ये, तब यहाँ पे तीसरी सेल हुई। मीन्स ये जो बीच में आपके, जिससे कि ये सेल आपस में अलग हो रहे हैं, पता चल रहा है कि ये एक सेल है, ये दूसरा है, तीसरा, इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल की क्या कहते हैं बच्चों, सेल की वॉल कहते हैं, सेल की दीवार कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। आप इसको बस यहीं से समझिए, जैसे कि आप ईंटों को जोड़ रहे हैं तो बीच में सीमेंट लगा रहे हैं, उसी तरह से सेल्स कैसे जुड़े हुए हैं या आपस में कैसे अलग हो रहे हैं, वो सेल वॉल से अलग रहे हैं। सीमेंट का काम यहाँ पे क्या कर रही है, सेल वॉल। ओके, क्लियर है आपका। देखिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आप लोगों को समझ में आ गया कि सेल क्या होता है। हम लोग को क्लियर हो गया ना। हमारी बॉडी सबसे छोटे पार्ट क्या है इसका, बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल है। सेल से ही मिलके बहुत सारे सेल्स मिलके जो एक जैसा काम करते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहा है। ऑर्गन आप समझ रहे हैं, ऑर्गन मीन्स हमारी बॉडी में जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, आपके हाथ पैर, ये सब तो बॉडी के पार्ट हैं। ऑर्गन क्या अंदर है ना, लिवर है, किडनी है आपका, ये सब क्या है, बॉडी, हार्ट है, ऑर्गन है, और ये मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते, पूरा सिस्टम बना रहे हैं कि किस तरह से आपका ब्लड जा रहा है, बॉडी में पूरा फ्लो हो रहा है, किस तरह से आपका यूरिन और वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास हो रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब आपके क्या है, सिस्टम है। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये सब मिलके आपकी बॉडी बना रहे हैं। एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी। क्लियर है बच्चों, रेस्पिरेटरी, ऑर्गन आपका लिवर, किडनी, हार्ट। ओके, तो अब आप लोग समझ गए कि कोई भी कहीं भी अगर पूछेगा या आप लोगों को खुद से समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि हम ऊपर से तो देखने में सेम है, लेकिन अंदर सब लोग क्या है, सेल से ही बने हुए हैं। हर इंसान सेल से बना हुआ है। ओके, क्लियर है। ऊपर से देखने में डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, जैसे बिल्डिंग्स हमारी डिफरेंट दिखती हैं, शेप, साइज और कलर उनके डिफरेंट है। ओके, लेकिन
वो बनी ईंटों से ही है। इसी तरह से हमारा ह्यूमन बॉडी भी, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी और आपका एनिमल बॉडी, सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने होते हैं बच्चों सेल से। सेल मीन्स ईटा, आप बिल्डिंग में ईंट है वैसे ही हमारी बॉडी में सेल है। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, डिस्कवरी। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे बच्चों, डिस्कवरी। अब देखिए, अब पता तो चल गया कि सेल क्या है, अब इसको खोजा किसने? वही आ गया आपका साइंस में, पहले क्या, अब क्यों और कैसे। तो सेल क्या है ये पता चल गया, और क्यों से ही सेल बोलते हैं। इसको खोजा किसने, कैसे पता चला कि मतलब किसने ढूंढा कि सेल होता है। ओके, किसने ढूंढा? तो साइंस में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं साइंटिस्ट। तो देखिए, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, क्या नाम था बच्चों, रॉबर्ट हुक। ओके, HOOK, रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में, किसमें, 1665 में रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट ने, ये नेम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट ने, और ये आपको पूछा जाता कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल को किसने खोजा, रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट ने 1665 में। इन्होंने क्या किया, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे थे बच्चों, इन्होंने थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क ली, कॉर्क की पतली पतली स्लाइसेस ली। ये देखिए ऐसे पतली पतली स्लाइसेस इन्होंने किसकी ली, कॉर्क की ली। ये क्या है, थिन स्लाइसेस हैं, थिन स्लाइसेस है। किसकी थिन स्लाइसेस है, कॉर्क की। अब आप बोलिए मैम ये कॉर्क क्या है, हम लोग ने तो सुना ही नहीं, पहली बार ये सुना है, तो हमें पता नहीं है कॉर्क का मतलब। तो बच्चों कॉर्क क्या होता है, ये छाल होती है, पेड़ की छाल होती है, किसी भी बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री। अब छाल तो आप लोग समझ गए ना कि पेड़ की जो ऊपर की नहीं होती है छाल, वही होती है, ब्रांचेस के ऊपर जो होती है तो वो छाल जैसी होती है, अपने आप उखड़ने भी लगती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया कि रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे। इन्होंने पतली पतली सी कॉर्क की लेयर्स ली, थिन स्लाइसेस ली, और इसको बच्चों कॉर्क के लिए, कॉर्क मीन्स बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, इसको इन्होंने किस में देखा, इसको इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखा। अब मैग्नीफाइंग ग्लास समझ रहे हैं आप लोग, वो जो देखते हैं ना डिटेक्टिव वगैरह यूज़ करते हैं, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाते, तो उस ग्लास से ही इसको देख रहे थे, लेकिन इनको उतना क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया। फिर दोबारा इन्होंने क्या किया कि और पतली स्लाइसेस ली, थिन स्लाइसेस, ठीक है, और पतली स्लाइसेस ली कॉर्क की बच्चों, और इसको इस बार इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप किससे देखा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप लोग को पता है ना, सब लोग जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर बुक में देख रखे हैं, और आप लोगों ने और फर्दर क्लास में बड़े होके जाएंगे, बड़े क्लासेस में, तो आप लोग खुद से माइक्रोस्कोप में चीज़ों को लगा के देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके बच्चों, माइक्रोस्कोप का काम क्या है, वो चीज़ें जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देती है, वो माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, अब दोबारा से इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो अब इन्हें क्या दिखाई दिया, देखिए बच्चों, अब इनको दिखाई दिया कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्सेस, बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, या फिर कंपार्टमेंट्स, जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो उस तरीके के डिब्बे दिखाई दिए, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट दिखाई दिया। अब क्या हुआ, जब इन्होंने कॉर्क की पेड़ की जो छाल है उसकी पतली पतली स्लाइसेस मीन्स कॉर्क को लिया और माइक्रोस्कोप में देखा बच्चों, तो इनको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, या इसको ये कंपार्टमेंट में बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट जो एक दूसरे से अलग थे, ये एक है, ये दूसरा, इसके बीच में लेयर है, ये एक दूसरे से अलग है। कैसे अलग है, वही बच्चों हमने बताया ना अभी, सेल वॉल के थ्रू एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको इन्होंने और ध्यान से देखा, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपके ईंटों की तरह है ना, जैसे आपके बिल्डिंग में ईंट है वैसे ही ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर इनको कंपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी अलग थे एक दूसरे से सेल वॉल के थ्रू, चारों तरफ ही घिरे हुए थे सेल वॉल से, ये भी सेल वॉल से, तो पता चल रहा था ये एक है, ये दो सेल है, ये तीन है, ये चार है, इस तरीके से। और इन्होंने घुस के देखा उसमें, तो इनको हनी कॉम्ब की तरह, यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मधुमक्खी का छत्ता कैसे हमारा होता है, पूरा ऐसे ऐसे होता है ना, मधुमक्खियाँ ये ऐसे ऐसे
रहता है। तो इसको और इन्होंने देखा डिटेल में, मतलब और ध्यान से देखा, तो इनको मधुमक्खी के छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया बच्चों। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। इसको उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? सेल नाम दिया। ओके, सेल मीन्स कोशिका, हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिएगा कोशिका। सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका। अब यहाँ से आपसे कोई भी कभी भी होगा तो आपको क्लियर होगा ना कि सेल की खोज किसने की? एक रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1665 में ये क्या कर रहे थे? कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने पतली पतली कॉर्क मीन्स पेड़ की छाल ली, उसको पहले ये मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, तो इनको उतना नहीं क्लियर हुआ। फिर इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, जो छोटी चीज़ों जिनको हम आँख से नहीं देख सकते, इनविजिबल रहती है, उनको ये क्लियरली दिखाता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में देखा तो बच्चे ने क्या दिखाई दिया? इन्हें जो है उस स्लाइस में क्या दिखाई दिया? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, बॉक्स के नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिए, या कंपार्टमेंट जैसे, जैसे अलग अलग रूम होते हैं, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं, उस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो जो क्या है, जो एक दूसरे से अलग था, चारों तरफ से किसी लेयर के थ्रू घिरा हुआ था, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। जो कवर किया हुआ, जो बीच में क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, जिससे कि पता चला ना कि एक बॉक्स है, ये 2 बॉक्स है, ये 3 बॉक्स है, या ये एक कंपार्टमेंट है, एक दो कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट। तो ये जो लेयर है, इसको हम लोग, जो वॉल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जैसे कि ब्रिक्स के ईंटों के बीच में आपके सीमेंट लगा रहता है, वो उनको अलग करता है, जोड़ रहा है, या पता चलता है कि एक ईंटा है, फिर ये 2 ईंटा है। तो इसी तरह से आपके सेल क्या है? उनके चारों तरफ सेल वॉल होता है, जो उनको डिफ्रेंशिएट करता है एक सेल को दूसरे से। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये कंपार्टमेंट्स है, इनको और इन्होंने ध्यान से देखा तो ये मधुमक्खी के छत्ते, हनी कॉम की तरह दिखाई दिए। इनको ही इन्होंने सेल का नाम दे दिया। किसका? कोशिका का नाम दिया। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ से डिस्कवरी भी क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर। किसका? स्ट्रक्चर कैसा है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। चलिए, अब कोशिका किसकी बनी हुई है? खोज तो हम लोग ने देख लिया, खोजा किसने? अब ये बनी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हम लोग तो कोशिका के बने हुए हैं, अब कोशिका किसकी बनी हुई है ये भी तो पता करना ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा हम लोग कैसे बने हैं। ठीक है, जब पढ़ रहे हैं तो खूब अच्छे से पढ़ेंगे। अब तीसरा टॉपिक आपका क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। संरचना, क्लियर? ओके, इसमें हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे शेप, साइज एंड नंबर। ठीक है, तो पहले हम आते हैं नंबर पे। ओके, देखिए नंबर में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं धरती पे पाए जाने वाले, आपके इस प्लैनेट अर्थ पे, कि कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। हाँ, 1 सेल से बने होते हैं। ओके, और कुछ बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपके बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। जैसे ये ह्यूमन बॉडी हमारी क्या है? ये कई खरबों अरबों ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी होती है। ओके, तो कुछ ऐसे होते हैं आपके ऑर्गेनिज्म या प्लांट, एनिमल, कुछ भी ले लीजिए, वो आपके सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। ओके बच्चों, तो नंबर में आप लोगों का 2 आ जाएगा। पहला आपका आएगा यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स क्या होता है बच्चों? यूनि मीन्स 1 एंड सेलुलर मीन्स सेल। ठीक है, पहला आपका यूनिसेलुलर आ जाएगा, सेल डबल एल है। और दूसरा आपका क्या आएगा बच्चों? मल्टी सेलुलर। दिस इज यू। ओके, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर आपका ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, समझ जाइए इससे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो तरह के आपकी सेल्स रहती हैं ऑर्गेनिज्म में, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स 1 एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। मल्टी मीन्स मैनी, मोर देन 1। ओके, सेलुलर मीन्स सेल्स। ओके, तो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ जाएंगे? अमीबा। ओके, अमीबा के बारे में हम लोग ने पढ़ रखा है ना प्रीवियस क्लास में, थोड़ा बहुत समझा कि अमीबा क्या होता है। अमीबा सिर्फ एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ओके, आपको आश्चर्य होगा ना, सरप्राइज हो रही कि सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है मैम। सिर्फ एक सेल पाई जाती है अमीबा में।
ओके, तभी तो इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जो आप पाउंड वगैरह से बॉटल ले आते हैं, आगे की क्लासेस में जाके उसको क्या करेंगे, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें अमीबा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है बच्चों। ठीक है, और आपका WBC जो वाइट ब्लड सेल से, हम लोगों ने ब्लड का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था पिछले क्लास में, हार्ट में पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने RBC WBC पढ़ा था। WBC क्या, आपकी वाइट ब्लड सेल्स, ये भी आपकी सिर्फ एक सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है, सिंगल सेल्ड, ये दोनों सिंगल सेल्ड हैं। ओके, अमीबा और WBC आपका यूनिसेलुलर वन सेल, या इनको सिंगल सेल्ड बोलते हैं, सिंगल सेल्ड, दिस इज ई। ओके, सेल्ड, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते, एक ही सेल में इनकी सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि एक सेल है तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं करते होंगे, नहीं, ये भी एक्सक्रीशन करते, ये भी डाइजेशन करते, ये भी रेस्पिरेशन का काम करते, लेकिन वो एक ही सेल इनके सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी बड़ी है। और बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं आपके, एलिफेंट है, उसमें भी क्या है, लायन है, एलिफेंट है, बियर है, तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके परफॉर्म कर रहे हैं। और जो सिंगल सेल है उसमें एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आपका। तो अमीबा WBC आपका क्या है, सिंगल सेल्ड है। ओके, और आप क्या कहते हैं, आप जनरली कहते हैं ना कि वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग देख नहीं सकते, सिंगल सेल्ड को नहीं देख सकते, लेकिन एक है एग्जाम्पल आपका, मुर्गी का अंडा आप लोगों ने देखा है, देखा है, सबने देखा होगा ना, अंडे तो सब लोग खाते हैं, एग खाते हैं ना, तो ये अंडा क्या है, ये सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल से बना हुआ है बच्चों, सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। हेंस एग, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, हेंस एग, मुर्गी का अंडा। ओके, ये सिंगल सेल का, ये भी आपका एग्जाम्पल है। अमीबा, WBC एंड हेंस एग, ये आपका क्या है, मुर्गी का अंडा, ये सिंगल सेल का आपका एग्जाम्पल है। इसमें दो पार्ट आपके पाए जाते हैं ना, एक वाइट वाला पार्ट पाया जाता है, एक येलो वाला पार्ट पाया जाता है। वाइट वाले पार्ट को क्या कहते हैं, वाइट वाले पार्ट को बच्चों एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं वाइट वाले पार्ट को, वाइट वाले पार्ट को एल्ब्यूमिन कहते हैं। और येलो वाले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, येलो वाले पार्ट को यॉक कहते हैं। ये जो यॉक होता है यही सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, क्योंकि यूनि मीन्स वन होता है, सेल मीन्स सेल्ड मीन्स सेल आपका। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अमीबा इसमें आपका आता है, WBC वाइट ब्लड सेल्स आते हैं आपके, और मुर्गी का अंडा, मुर्गी के अंडे को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, ये इनविजिबल नहीं होता, ये सिंगल सेल का आपका ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। और इसका जो वाइट पार्ट जो आप लोग खाते हैं ना, अंडे उबाल के खा रहे हैं या आमलेट वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, ऑमलेट बना रहे हैं, तो वाइट वाला जो पार्ट होता है वो आपका एल्ब्यूमिन कहलाता है। येलो पार्ट जिसमें कि आपका प्रोटीन होता है वो आपका यॉक कहलाता है। ओके, यही सिंगल सेल होता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या होता है, मल्टी सेलुलर मीन्स जिनमें मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसमें बड़े बड़े आपके एलिफेंट आ जाएगा, जितने भी एलिफेंट है, डियर है, एलिफेंट डियर आपका बहुत सारे उससे मिलके बना होता है। रैट भी आपका आ जाएगा, रैट में भी एलिफेंट डियर के कंपैरिजन में रैट, रैबिट ये सब क्या है, छोटे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। बहुत सारे सेल से मिलके बना, ह्यूमन से आपके, प्लांट्स भी ऐसे हैं, कोई मल्टी सेलुलर होता है, कोई क्या होता है आपका यूनिसेलुलर प्लांट होता है। ओके बच्चों, तो वो सारे प्लांट और एनिमल जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। वो सारे प्लांट और एनिमल जो एक से ज़्यादा सेल, मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया आप लोगों का, यहाँ से आपका क्या क्लियर हो गया, हम लोगों ने एक टॉपिक नंबर क्लियर कर लिया। अब आप आइए किस पे आइए, शेप पे आ जाइए। दूसरा आपका क्या है, शेप है बच्चों, ठीक है, शेप। अब शेप कैसा होता है, सेल का शेप कैसा होता है, सेल का नंबर हम लोगों ने समझ लिया, अब सेल का शेप कैसा होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए बच्चों क्या है कि सब लोग तो बाहर से देखने में डिफरेंट है ना, जैसे हमने अभी बताया पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया ना कि हर कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। ऊपर से देखने में तो सब लोग डिफरेंट है। बिल्डिंग भी क्या है आपकी, हाउसेज वगैरह ऊपर से देखने में तो डिफरेंट है ना, सबके कलर अलग है, कोई पिंक कलर का है, कोई व्हाइट कलर का, कोई येलो कलर का, कोई ग्रीन कलर का है, कलर अलग है,
है, साइज अलग है सबकी, कोई आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, कोई 2 फ्लोर है, कोई 3 फ्लोर है, कोई 10 मंजिली बिल्डिंग है, तो शेप साइज और कलर सबके डिफरेंट होते हैं, ऊपर से देखने में डिफरेंट है, लेकिन बने सब कोई क्या है, ईंटों से ही बने हैं, ब्रिक्स से ही बना है सब, जितनी भी बिल्डिंग्स हाउसेज आपकी ब्रिक्स से ही बनी है। इसी तरह से आपकी हम ऑर्गेनिज्म भी क्या है, सारे प्लांट्स और एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब सेल से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन सबके शेप साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ओके बच्चों, तो इसी को हम लोग देखेंगे। कोई भी देखिए, कोई भी मल्टी सेलुलर ही आपका ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक सिंगल सेल से ही मिलकर बना होता है। अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी तो आपने बोला कि जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं तब वो सिंगल से, वो स्टार्टिंग में बच्चों सिंगल सेल्ड ही रहते हैं। ओके, जैसे आपको बताया था ना कि ओवरी और स्पर्म मिलते हैं, मेल और फीमेल आपका पार्ट से मिलते हैं ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो क्या होता है कि आपका एग बनता है, जायगोट बनता है, तो वो जो पहला एग है आपका फर्टिलाइज एग है। ओके, वो क्या होता है, फर्टिलाइज एग आपका जो होता है वो आपका सिंगल सेल, उसमें सिर्फ एक सेल होता है, फिर उसमें फर्दर डिवीजन होने लगता है, 1 से आपका 2 बनता है, 2 से 4 बनता है डिवीजन, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से करके हमारी ये पूरी बॉडी इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है। मल्टी सेलुलर होता है, उसमें डिवीजन होता रहता है। क्लियर है? तो यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कभी न कभी स्टार्टिंग में ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, सिंगल सेल्ड ही होते हैं, फिर ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर है ये बात बच्चों आप लोगों को? अब शेप देखिए, सेल्स की शेप कैसे होते हैं। कुछ सेल्स आपकी क्या होती हैं, कैसी होती हैं, देखिए स्फेरिकल होती हैं, स्फेरिकल, कुछ राउंड होती हैं, गोल होती हैं, कुछ इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, समझ रहे, कुछ स्फेरिकल हो गए, कुछ राउंड हो गए, कुछ इलोंगेटेड होती है। कुछ सेल बच्चों क्या होती हैं कि लॉन्ग होती है, टिप पे दोनों तरफ लॉन्ग होती हैं। जैसे देखिए ये आपको एग्जांपल से बता रहे हैं, ये दोनों टिप है इनका, टिप पे लॉन्ग होती हैं, बीच में ये ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, सेल क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं प्लस पॉइंटेड एट बोथ टिप पे पॉइंटेड रहती हैं, लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड होती हैं और स्पिंडल शेप्ड होती हैं, स्पिंडल के शेप की होती हैं, स्पिंडल शेप्ड। ओके, और कुछ क्या सेल होती हैं बच्चों आपकी, कैसे, ये लॉन्ग होती हैं, लंबी तो होती हैं और खूब लंबी होती है, लेकिन ब्रांच्ड होती है, इनमें ब्रांचेज होते हैं। जैसे आपका कौन सी सेल आ जाएगी, इसमें न्यूरॉन और नर्व सेल बोलते हैं। अभी आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर खूब अच्छे से एक एक करके जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा, बड़े बड़े क्लासेस में हम लोग सब कुछ को समझेंगे अच्छे अच्छे से आपका कैसे होता है। ठीक है, ये आपका जो है, ये समझ लीजिए आपका न्यूरॉन है, नर्व सेल है। ठीक है, ये ब्रांचेस है। ये आपका न्यूरॉन है, सपोज दैट। ओके, न्यूरॉन या नर्व सेल है, नर्व सेल। ओके, तो ये लॉन्ग है, लंबी लंबी होती है और ब्रांच्ड है। देखिए इसमें से ब्रांचेस निकली रहती हैं, यहाँ पे भी सब ब्रांचेस आपकी निकली रहेंगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में खूब अच्छे से, स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, ये न्यूरॉन या नर्व सेल क्या करती हैं बच्चों, ये ट्रांसफ़र करती हैं। देखिए इनका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसफ़र प्लस रिसीव, ट्रांसफ़र करती हैं और रिसीव करती हैं मैसेज फ्रॉम, ट्रांसफ़र और रिसीव करती हैं मैसेज को, ये ट्रांसफ़र और रिसीव करती हैं। ओके, ठीक है, हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी पार्ट्स। ओके, ठीक है, ये शेप आप लोगों को एग्जाम्पल में थोड़ा सा बता दे रहे, आगे चल के और अच्छे से इसको हम लोग बच्चों समझेंगे कि शेप आपका क्या है। देखिए शेप आपका क्या है कि कुछ सेल्स होती हैं स्फेरिकल शेप की होती है, कुछ राउंड शेप की होती है, कुछ इलोंगेटेड होती है,
कुछ लंबी होती हैं और पॉइंटेड होती है, दोनों टिप पे पॉइंटेड होती है, देख रहे हैं इधर इधर ये पॉइंटेड होती है दो टिप, और स्पिंडल शेप की होती है। कुछ क्या लंबी होती है, ब्रांच्ड होती है, जिनको नर्व या न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। बच्चों इनका काम क्या होता है, ये रिसीव करती हैं, ये मैसेज को रिसीव करेंगी, ब्रेन से हमारे मैसेज को लेती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं, और उस मैसेज को ट्रांसफ़र करती है पूरे बॉडी के पार्ट्स में, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, और वहाँ से लेती है मैसेज और फिर ब्रेन को ट्रांसफ़र करती हैं। इस तरह से ये क्या करती है, हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी पार्ट्स। ये क्या करती है, पूरे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि आपको क्या है कि हम कैसे हाथ उठा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम लिख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, बहुत सारे जो वर्क कर रहे हैं, ये सबसे पहले ब्रेन हमारा मैसेज देता है। ओके, ब्रेन मैसेज देता है, तो कुछ जो नसें होती हैं वो इस मैसेज को ले जाती हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स होती हैं, न्यूरॉन नर्व सेल्स जो होती हैं वो ले जाएंगे, बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचेगा ये मैसेज, फिर बॉडी का वो पार्ट वो फंक्शन करेगा। आप लोगों को ये सब चीज़ें डिटेल में और अच्छे से आगे की जैसे जैसे बड़े क्लासेस में हम लोग चलेंगे अच्छे से समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि कुछ सेल जो होती हैं वो आपकी शेप में स्फेरिकल होती है, कुछ राउंड होती है, कुछ इलॉन्गेटेड होती है, कुछ लंबी होती है, पॉइंटेड होती है दोनों एंड पे, स्पिंडल शेप्ड होती है, कुछ लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है, जिनमें न्यूरॉन या नर्व सेल्स आपके आते हैं। इनका काम क्या है, ये मैसेज को लेती है और ट्रांसफ़र कर देती है पूरी बॉडी पार्ट्स को। इस तरह से बॉडी पार्ट को कंट्रोल में रखती हैं, ओके, और उनमें समन्वय बनाए रखती हैं। तो शेप आपका क्लियर हो गया कैसे शेप है। अब देखिए अमीबा का आपका शेप क्या है। अमीबा इर्रेगुलर इन शेप, इर्रेगुलर इन शेप। अमीबा का शेप कैसा बच्चों, इर्रेगुलर है ना। ओके, अमीबा का कोई शेप नहीं होता ना, वो अपना शेप चेंज करता रहता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। ओके, जब उसको खाना अपना चलना रहता है, मूवमेंट करना रहता है, एक ही सेल का तो बना हुआ है, वो कितना शेप अपना बना लेगा, तो उसका शेप इरेगुलर होता है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। ओके, और वो अपना शेप चेंज करता रहता है। जब उसको भोजन चाहिए तो वो क्या करता है, उसकी बॉडी में से लंबे लंबे प्रोजेक्शन निकले रहते हैं या आउटग्रोथ निकले रहते हैं जो पैर का काम करते हैं। ओके, जिनको फॉल्स फ्रूट या स्टीडोपोडिया बोलते हैं। स्टीडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फूड। तो वो क्या करते हैं, वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर, वो जुड़ जाएंगे आपस में, और कोई भी इंसेक्ट अगर बैठा हुआ है, कोई भी वॉर्म्स कीड़ा वगैरह है, तो वो उसको उसमें फंसा लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, उसके बाद अपनी बॉडी में अंदर ले आएंगे, वहाँ पर वो घुल जाते हैं। देखिए इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सपोज ये शेप है अमीबा का, ठीक है, इसमें आपका सब कुछ सारे इसके एक सेल का है और परफॉर्म करता है। अब यहाँ से क्या हुआ, आपका ये लंबे लंबे ऐसे निकल आए, ये ऐसे आउटग्रोथ निकल आया, ठीक है। अब ये क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये इंसेक्ट है, यहाँ पे इंसेक्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट या वॉर्म कुछ है, कीड़ा। अब ये और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये इतना बढ़ा लेंगे, यहाँ तक बना लेंगे और इसको ऐसे ट्रैप कर लिए। अब ये इसको ले आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से ये इनकी वॉल होती है, यहाँ से बॉडी के अंदर ले आएंगे, डिजॉल्व हो जाएगा, खा लेंगे। वो कीड़ा बेचारा अंदर चला गया तो वो मर गया। कीड़ा है या इंसेक्ट्स है जो भी आपके हैं, ये फतिंगे, कीड़े फतिंगे उसको खा लेंगे। ओके, तो ये जो आपके ये आउटग्रोथ है, ये जो प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे जो निकले हुए ये प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बच्चों सीडोपोडिया, सीडोपोडिया बोलते हैं। इनको ही सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स मीन्स नकली, पोडिया मीन्स फूट, पैर, नकली पैर होते हैं, ठीक है। जब इनको मूवमेंट चलना रहता है तो ये बना लेते हैं, और भोजन को कैप्चर करना रहता है, पकड़ना रहता है तो बना लेते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं। इस तरह से अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है कि आप बोलेंगे ऐसे ही रेगुलर शेप है, इरेगुलर इन शेप होते हैं और अपने शेप को ये चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सीडोपोडिया का वर्क क्या है बच्चों आप लोगों का, सीडोपोडिया का वर्क मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट और प्लस फूड में, फूड कैप्चरिंग, RING, ओके, जी यहाँ लिखा है, फूड को पकड़ने में। देखिए मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फूड कैप्चरिंग में आपके हेल्प करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि सेल का शेप कैसा होता है। अभी हम लोगों ने साइज नंबर समझ लिया था, अब सेल का शेप समझ लिया कि सेल का शेप कैसा होता है। WBC जो वाइट ब्लड सेल्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका भी क्या है, ये सिंगल सेल्ड होता है, इसका भी कोई ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, शेप जो है अपना चेंज करता है, इसका भी कोई एक शेप नहीं होता है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया, यहाँ से हमारा शेप क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने किस पे,
आपका नंबर और शेप क्लियर हो गया, दो चीज़ हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आते हैं किस पे, साइज पे। साइज देखते हैं। ओके, देखिए साइज। अब साइज क्या होती है, सेल की साइज क्या होती है। सेल का शेप तो हम लोग ने समझ लिया कि कुछ सेल गोल होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ पतली होती है, कुछ स्पिंडल शेप्ड होती है, कुछ पॉइंटेड हो जाती है, कुछ ऐसी वैसी होती है, सब देख लिया। और हम लोगों ने नंबर भी देख लिया कि एक सेल से मिलकर बना होता है तो यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल से तो मल्टी सेलुलर। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, साइज, नंबर और शेप देख लिया। तो साइज क्या है, देखिए जीरो कुछ बहुत जो बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप के हेल्प से जिसको देखा जाता है 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक ओके होती है। 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। इतनी छोटी होती है कि इसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते। सबसे छोटी सेल बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल क्या होती है, भी छोटी होती है, इसकी साइज बहुत कम होती है, जिसको कि माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं। और बड़ी सेल्स क्या होती है, 170 mm से 130 से 130 mm। ओके, 170 से 130 mm, 170 इंटू 130 mm, मतलब लंबाई चौड़ाई बता रहे 170 से 130 mm। ये ऑस्ट्रिच के एग में, ऑस्ट्रिच एग मीन्स शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में बच्चे शुतुरमुर्ग बोलते हैं। हम लोग ने पढ़ा भी है ना, बहुत बार सुना भी कि सबसे बड़ा सेल क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो इसमें क्या होता है, 170 से 130 mm जो है इसकी साइज होती है। ओके, और सबसे छोटा आपका क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 mm बैक्टीरियल से सबसे छोटी साइज होती है। ओके, क्लियर है बच्चों। अब आप बोलेंगे कि मैम जैसे रैट है, चूहा है, जो छोटे हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनमें क्या होता है कि आप बोलेंगे कि सेल की साइज़ भी छोटी होती होगी मैम तब तो। और चूहे और हाथी में तो सेल की साइज़ बड़ी होती होगी क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है, या हम लोग हैं तो हम लोग में सेल की साइज़ बहुत बड़ी बड़ी होती होगी। नहीं बच्चों, सेल की साइज़ जो है आपके उस पर नहीं डिपेंड करती है, आपकी बॉडी पे नहीं डिपेंड करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे नहीं डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, फंक्शन पे डिपेंड करती है। ओके, कार्य पे डिपेंड करती है। क्या कार्य, जैसे कि आपका नर्व सेल है, उसका क्या काम है, उसका काम है ना कि आपको क्या चीज़ करना, आपको मैसेज को लेना, रिसीव करना ब्रेन से और फिर उसको ट्रांसफर करना अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये काम चूहे में, रैट में भी यही काम नर्व सेल करेगी और एलिफेंट में भी यही काम नर्व सेल करेगी। ओके, तो बॉडी पे नहीं डिपेंड करती है। साइज जो है, साइज ऑफ सेल लिख लीजिए, साइज ऑफ सेल ये क्या होती है, डज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड नहीं करती है बच्चों। ये किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ सेल डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है बच्चों, डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया कि सेल क्या होती है, समझा ना, कि हमारी पूरा जो बॉडी है वो किससे मिलके बना हुआ, हम लोग किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ओके, हमारी ह्यूमन बॉडी या प्लांट और एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल ही सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल होती है। सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल होती है। ओके बच्चों, अब सेल क्या है, सेल को किसने ढूंढा, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने ढूंढा। किसमें ढूंढा, इन्होंने कॉर्क में देखा, स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखा, तो इनको बॉक्सेस कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिसको फर्दर देखने में हनी
हनीकॉम्ब जैसा लगा, इनको इन्होंने सेल नाम दे दिया। फिर सेल का स्ट्रक्चर क्या है, साइज क्या है, शेप है, ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसा है, इसका शेप, साइज और नंबर क्या है, यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर, दो तरह के सेल पाए जाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं हमारे प्लांट्स या एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जो एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर बोलते हैं। अमीबा आपका यूनिसेलुलर, और WBC ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो है ये भी आपकी यूनिसेलुलर है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैम अमीबा और WBC में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों, WBC आपका सेल है, ओके, और अमीबा आपका एक सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म ही है जिसमें सारी आपकी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। वो रेस्पायर भी करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी, डाइजेशन का भी प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन का भी प्रोसेस होता है, सब कुछ होता है। फूड पकड़ता, लेता, खाता है, उसको बाहर भी शरीर से निकालता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करता है, सब कुछ करता है। और WBC सिर्फ और सिर्फ आपका एक सेल है, ओके, सिंगल सेल्ड है। मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएंगे, बहुत से ऐसे मल्टी सेलुलर होते हैं, बड़े बड़े जीव जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म आपके मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से मिलके बने होते हैं, ओके। ये आपका साइज आ गया। शेप में कुछ आपके राउंड होते हैं, सेल का शेप राउंड होता है, गोल होते हैं, कुछ स्फेरिकल होंगे, कुछ स्पिंडल शेप्ड होंगे, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ ब्रांच हो जाते हैं, जैसे न्यूरॉन सेल, नर्व सेल आपके ये सब क्या है, ब्रांच हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके का शेप होता है सेल का, ओके। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, साइज आ गया, नंबर हो गया और शेप आ गया। फिर साइज भी आप लोग ने देख लिया था, क्लियर कर लिया यहाँ से कि साइज सबसे छोटा जो है उसमें क्या साइज है, सबसे बड़ा आपका सेल है क्या। कोई भी आपका जो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। जब वो स्टार्टिंग रहता है उनका, जब एकदम एक सेल फर्टिलाइज्ड आपका जो एग रहता है वो क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल उसमें रहता है। वो फर्दर डिवीजन करता जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस तरह से पूरा बॉडी बना देता है, ओके। क्लियर बच्चों आप लोगों का। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि अगर चूहा है या फिर एलिफेंट है तो उसमें क्या होगा, सेल की साइज बड़ी होगी, एलिफेंट बड़ा तो साइज भी बड़ी होगी, नहीं, नंबर ज़्यादा उनमें होते हैं, ठीक है। बड़े चीज़ में क्या, नंबर ज़्यादा, मल्टी सेलुलर, लेकिन साइज नहीं। साइज आपकी बॉडी पे नहीं डिपेंड करती है सेल की, वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, वो डिपेंड करती है आपके किस पे, फंक्शन पे, ओके। जो नर्व सेल उसका क्या काम है, नर्व सेल आपका चूहे में भी वही काम कर रहा है, मैसेज ले रहा है, ब्रेन से उसको ट्रांसफर कर रहा है दूसरे बॉडी पार्ट्स को, ताकि वो बॉडी पार्ट वो फंक्शन करे, वो ऑर्गन वो फंक्शन करे। और एलिफेंट में भी आपका यही काम हो रहा है फंक्शन का, ओके बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोगों को अपना लास्ट फंक्शन देखना है। अब ये सेल के बारे में तो समझ लिए कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ समझ लिए। अब इसका काम क्या है, कैसे ये काम करती है, इसके और फंक्शन देखेंगे और इसके और पार्ट्स, सेल किससे, अब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे फंक्शन हो रहा है, कैसे क्या काम हो रहा है, इसको अच्छे से समझेंगे तभी तो हमें क्लियर होगा। हम अपने बॉडी के सबसे छोटे उसको पढ़ लेंगे कि बॉडी हमारी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी हुई है। बहुत सारे सेल मिलके हमारी बॉडी बना रहे हैं। अब इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये तो हम लोगों ने डिस्कवरी देख लिया और शेप साइज स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक सेल कैसे काम करता है, इससे हमको पता चल जाएगा पूरी बॉडी का। क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलके क्या टिश्यू बनाते हैं, इस ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके आपका ऑर्गन बनाता है, लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब बना रहा ऑर्गन है। आपका ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये सब सिस्टम बना रहा है। सिस्टम से ही हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आगे फर्दर हम लोग समझेंगे कि सेल क्या है, हम सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। जैसे आज हम लोग ने सेल समझ लिया ना कि सेल मीन्स ईटर, ईट, बिल्डिंग में जो ईट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बिल्डिंग की होती है, वही सेल क्या होती है, सेल भी ह्यूमन बॉडी में आपके ऑर्गेनिज्म में क्या होती है कि ये भी ईट जैसा ही काम करती है। सेल वॉल आपकी क्या होती है, सीमेंट जैसी होती है। सीमेंट जो दो को बीच में अलग डिफ्रेंशिएट करती है, दो ईंटों को, उसी तरह से सेल वॉल भी डिफ्रेंशिएट करती है। अब आगे सेल के अंदर जितने भी चीज़ पाए जा रहे हैं वो क्या है और कैसे काम करते हैं बच्चों, इसको अच्छे से समझेंगे। एक को हम लोग समझ लेंगे, एक चीज़ समझ लें कि एक सेल कैसे फंक्शन कर रहा है, तो हम लोगों को अपना पूरा बॉडी समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।